ये जरासंध जो था इसे छोड़ दिया था। अब प्रभु ने कहा था कि इसे मारना सरल सहज नहीं है। क्यों? जरासंध जो था वो एक तरफ दान करता था और एक तरफ पाप करता था, तो बराबर उसका पाप का घड़ा भर नहीं रहा था कि उधर दुष्टता भी दे रहा था और उधर वो पुण्य भी कमा रहा था। इसलिए ना तो पुण्य ही बड़ा फुल हो रहा था, पुण्य का ही घड़ा भर रहा था, ना पाप का ही। भगवान कहे इसे कैसे मारूं हम? तो प्रभु क्या करते हैं, जो जरासंध प्रतिदिन दान करता था तो भगवान ने भी एक साधु का रूप धारण करके बताते हैं गए, और अर्जुन और ये पांडव भी साथ में गए थे। तो देखिए भगवान ने दान में मांगा कि हम आपसे द्वंद युद्ध चाहते हैं। तो जरासंध ने कहा एक साधु होकर के हमसे द्वंद युद्ध मांग रहे हैं, हमें लगता कोई ये साधारण महात्मा नहीं है। कहा ये हमें साधारण महात्मा नहीं लग रहे हैं। पूछा तुम कौन हो, जरा असली रूप में आओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इन बहन जी ने पशु की माल्यार्पण की है। भगवान ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, मनोकामना पूरी हो, पूरे परिवार पर प्रभु की कृपा बनी रहे और सुख शांति बनी रहे घर में। जो भी कष्ट संकट हो प्रभु दूर करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय हो। भगवान ने कहा तुम कौन हो? जरासंध ने कहा कि तुम हमें साधारण महात्मा नहीं लग रहे, बताइए कौन हो, असली रूप में आओ। क्योंकि जरासंध ने पहचान लिया था कि अंगूठे के निशान को देख लिया था कि एक साधारण महात्मा नहीं, तो क्षत्रिय लग रहे हैं। तभी जब भगवान मुस्कुराए और भगवान फिर असली रूप में आ जाते हैं। जरासंध ने कहा हमें तो मालूम था कि तुम कोई साधारण महात्मा नहीं हो, बताओ तुम द्वंद युद्ध चाहते हो, मगर सुनो हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। कन्हैया से कहा जरासंध ने हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। बोले क्यों? कहा इसलिए कि तुम रणछोड़ हो, तुम युद्ध के समय अगर तुमसे युद्ध करो तो युद्ध मैदान में से भाग जाते हो, हम तुमसे नहीं युद्ध करेंगे। और अर्जुन भी हमारे समक्ष युद्ध नहीं कर सकता, ये भी हमसे नहीं युद्ध कर सकते। हमसे युद्ध करने के लिए बलशाली चाहिए और हमसे युद्ध केवल भीम कर सकता है, तो भीम से हम युद्ध करेंगे। तो भक्तों युद्ध शुरू होता है। उसके बाद में भीम जो हैं जरासंध को चीर देते हैं और फेंक देते टुकड़े को, और फिर पुनः वो जुड़ जाते हैं टुकड़े, फिर चीरते हैं फिर जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये भी भगवान ने ही बताया था तरीका कि इसे कैसे मारना है। जरासंध को एक तिनका को लिया और चीर के बताया इशारा से, तो भीम समझ जाते हैं। जब बार बार जुड़ जाते हैं टुकड़े तो भगवान ने कहा सुनो ऐसे नहीं। धीरे से इशारा किया, प्रभु ने वही टुकड़ों को उठाया और विपरीत दिशा में फेंका, तो भीम समझ गए। तो जरासंध को चीरा तो फिर विपरीत दिशा में फेंका, एक साथ टुकड़ों को नहीं फेंका, तभी जरासंध की मृत्यु हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये जरासंध नाम क्यों पड़ा था? जरासंध का जब जन्म हुआ था तो मरे हुए मतलब बेजान के तो टुकड़े जन्मे थे। इनकी माँ ने उन टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया था। तो उसी जंगल में जरा नाम की
राक्षसनी थी, उसने जब टुकड़ों को देखा तो पकड़ करके और जी जी करके उसने उन टुकड़ों को जोड़ दिया और जिससे उसमें जान आ गई। तभी नाम पड़ा जरासंध। बोली गोविंद भगवान की। भगवान ने जरासंध का वध करवाया। उसके बाद में अग्र पूजा में शिशुपाल का वध किया।